हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले प्रैक्टिस सेट 2.4 का सेकंड क्वेश्चन। प्रैक्टिस सेट 2.4 के सेकंड के 4 सब क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए। वो आपको देखना है तो प्रीवियस वीडियो में प्रैक्टिस सेट 2.4 पार्ट 1 इस नाम से सेव है। इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट 2.4 का सेकंड पार्ट वाला वीडियो देखेंगे जिसमें हम 5th क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। ओके, तो हम 5th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 5th क्वेश्चन में क्या है, वाई स्क्वायर प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2। ओके, पहले तो ये जनरल फॉर्म में नहीं है, इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम जनरल फॉर्म में। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको 2 को लेकर के आएंगे इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में। ओके, तो क्या होगा, वाई स्क्वायर प्लस 1/3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमारी सेकेंड स्टेप है, हम इसको फॉर्मूला मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। तो हमको a b c की वैल्यू निकालना है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो b की जो वैल्यू है वो फ्रैक्शन में है 1/3। तो कहीं आपको कैलकुलेशन में इसकी वजह से कोई समस्या आ जाएगी तो हमको क्या करेंगे, फिर हमको क्या करना है, ये 3 हमारे लिए 1/3 जो डिनोमिनेटर का 3 है ये किसी भी तरीके की कोई समस्या निर्माण नहीं करे कैलकुलेशन के टाइम, इसलिए इसको पहले इसको गायब कर देंगे। तो इसको गायब कैसे होगा, हम इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देयरफॉर 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, 3y² प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू हमको मिलेगी। ठीक है, अब इसको कंपेयर करेंगे हम जनरल फॉर्म से। कंपेयर विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब a की वैल्यू यहां पर आएंगे हमारे पास 3, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -6। ओके, अब हम क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, मींस b² माइनस 4ac। तो b² माइनस 4ac की वैल्यू निकालो। b की वैल्यू है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है 3 इंटू c की वैल्यू है -6। ओके, इज इक्वल्स टू 1 माइनस है, देन 4 इंटू 3 हो गया 12, 12 इंटू 6 72। देखिए ये जो 72 आएगा वो आएगा पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 72 इज इक्वल टू 73। तो हमारे पास में b² माइनस 4ac की वैल्यू आ गई 73। अब क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लिखेंगे, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब वैल्यूज पुट कर दो, माइनस b मीन्स -1, देन प्लस माइनस अंडर रूट 73 अपॉन 2 इंटू a मीन्स 2 इंटू 3, ये हो गया 6। ओके, अब जो 73 है ये 73 किसी का भी रूट स्क्वायर नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो ये बाहर नहीं निकलेगा, या ये कोई ऐसे नंबर से डिवाइड भी नहीं होता जो कि बाहर आ सके। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब इसको एक्सपांड करके लिख लेंगे, क्या होगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 प्लस रूट 73/6 और x इज इक्वल टू -1 माइनस रूट 73 अपॉन 6। ये दो रूट रहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। इस तरीके से ये 5th क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया। अगर आप ये 3 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं तो यहाँ पर b की वैल्यू जो है वो 1/3 आएगी, फिर उसका स्क्वायर करेंगे हम तो 1/9 आएगा। तो फिर हमको यहाँ कैलकुलेशन में थोड़ा सा
लेंथी प्रोसेस है, उससे बेटर ये है कि वो 3 को हम गायब कर सकते हैं, फिर इजीली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट इसका 6 क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, इसमें भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 5x² + 13x 5x² + 13x + 8 = 0। अब ये इक्वेशन ऑलरेडी जनरल फॉर्म में है, तो हम डायरेक्टली कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ ax² + bx then plus c = 0। तो a की वैल्यू क्या हुई, a की वैल्यू आएंगी 5, b की वैल्यू 13 एंड वैल्यू ऑफ c = 8। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, हमको डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालना है, मींस b² - 4ac फाइंड करना है। फॉर्मूला हमारे पास है, वैल्यूज हमारे पास है, फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे। तो क्या होगा, 13 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 5 एंड c की वैल्यू 8 = क्या होगा, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 माइनस 8 5 40 and 40 4 4 16 and remaining 0 as it is। ओके, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, फिर 169 माइनस 60 मींस 9। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमको मिल गई, b² - 4ac की वैल्यू हमको मिल गई। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे, x = -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a। ओके, अब क्या होगा, अब हमको इसके अंदर वैल्यूज पुट करना है, -b की वैल्यू कितना है 13, तो ये हो जाएगा -13, देन प्लस माइनस एज इट इज b² - 4ac रूट के अंदर है, उसकी वैल्यू 9 है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम √9 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 5, तो यहाँ पर 5 लिख दो, = अब ये 9 को बाहर निकाल के ला लो, क्योंकि 9 कंप्लीट स्क्वायर नंबर है, उसका स्क्वायर रूट होता है, उसका स्क्वायर रूट आएगा 3 अपॉन 2 5 10। यहाँ पर x की वैल्यू आ गई। अब हमको 3 को प्लस माइनस करना है, तो उसके लिए हमको बाइफरकेट करके लिखना पड़ेगा, x = -13 + 3 अपॉन 10 और x = -13 - 3 अपॉन 10। ओके, देन x क्या होगा, 13 निगेटिव है और 3 पॉजिटिव है, तो सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो 13 में से 3 निकालो, बच गया 10, और बिगर नंबर का साइन, बिगर इन द सेंस 13 बिगर है, हम साइन की बात नहीं कर रहे। अगर ऐसा होता कि -13 ये छोटा है 3 से, लेकिन 13 बड़ा है और 3 छोटा है, सिर्फ साइन को कंपेयर कर रहे हैं। ओके, सिर्फ नंबर को कंपेयर करके देख रहे हैं छोटा बड़ा कौन सा है। अगर -13 और 3 की बात करते हैं, तो -13 इज लेस देन और स्मॉलर देन +3। ठीक है, तो ये -10 बच गया अपॉन 10, और इसके इधर पैरेलल क्या चल रहा, x = -13 - 3, इनकी एडिशन होगी तो ये हो गया -16 और डिनोमिनेटर 10। अब ये दोनों 10 है, 10 1 जार 10, 10 1 जार 10, तो x की एक वैल्यू मींस एक रूट हमारे पास आ गया, वो 10 है, और x = अब ये दोनों नंबर 2 से डिविजिबल है, 2 8 जार 16, 2 5 जार 10, तो दूसरा रूट हमको मिला -8/5। ऐसे हमारा प्रैक्टिस सेट 2.4 का सेकंड क्वेश्चन के पूरे 6 क्वेश्चन हो गए। अब हम इसका
क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, विद द हेल्प ऑफ द फॉलो फ्लो चार्ट। एक फ्लो चार्ट हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में और उसके हेल्प से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2√3x प्लस 2√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमको स्टेप वाइज जैसे क्वेश्चन में बताया हुआ है वैसे सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन में पहले क्या करेंगे, हम पहले हमको कंपेयर करना है एक्स स्क्वायर प्लस 2√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करना है, किसके साथ कंपेयर करना है, जनरल फॉर्म के साथ। तो ये ऑलरेडी जनरल फॉर्म है इसलिए हम कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर विथ ax स्क्वायर। अब हम जनरल फॉर्म यहां पर नहीं लिखेंगे, जनरल फॉर्म लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसके जगह पर मैंने आपको बताया था कि ये जनरल फॉर्म है, इसके जगह पर हम वर्ड में लिख सकते जनरल फॉर्म। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए क्योंकि सॉल्यूशन में उसने बताया कि हमको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करना है तो हम वो लिख देंगे, ठीक है। और वैल्यूज निकालनी है हमको a b c की। तो a की वैल्यू निकालेंगे, b की वैल्यू निकालेंगे और c की वैल्यू निकालेंगे। तो a की वैल्यू आएगी 1, b की वैल्यू है 2√3। देखो जो भी x का कोएफिशिएंट रहेगा वो नंबर कैसा भी रहो, कितना भी बड़ा रहो, छोटा रहो, हमको उससे लेना देना नहीं है, वो नंबर b रहेगा हमारा, ठीक है। अब c की वैल्यू है 3, ये लिख देंगे। अब क्वेश्चन में आगे क्या बताता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब b स्क्वायर माइनस 4ac है तो वैल्यूज पुट कर दो, का स्क्वायर 2√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 3 की वैल्यू 3 इज इक्वल टू। अब देखो ये ब्रैकेट का स्क्वायर है मीन्स पूरे b का स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर 2 को भी जाएगा और √3 को भी जाएगा। तो 2 को स्क्वायर गया तो 2 2 हो गया 4। अब √3 का स्क्वायर √3 इंटू √3 तो वो वैल्यू आती है 3। ये दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो है मल्टीप्लाई का रिलेशन। और ये √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, √3 इंटू √3। तो अब हम एक रेडिकल में लिख देंगे 3 इंटू 3, 2 3 बाहर है तो अंदर है तो एक 3 बाहर आ जाएगा सिंपली, या 9 बनाओ, 9 में से 9 का स्क्वायर रूट ले लो, ठीक है। माइनस 3 4 12, ओके। अब ये 12 माइनस 12 हो जाएगा, 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो b स्क्वायर माइनस 4ac इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में 0। अब आगे क्या क्वेश्चन बोलता है, राइट फॉर्मूला टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला लिखना है, तो क्या फॉर्मूला है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्वेश्चन आगे क्या बोलता है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ a b c एंड फाइंड रूट्स। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। तो b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 2√3, ये फॉर्मूले का माइनस, और ये b की वैल्यू 2√3, देन प्लस माइनस एज इट इज। अब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है 0, उसको यहाँ लिख देंगे अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1। यहां तक हो गया। अगली स्टेप देखते हैं अब क्या होगा, x एज इट इज, x इज इक्वल टू ये माइनस 2√3, इसको भी सेम रहने देते हैं, अभी क्या माइनस 2√3
3, देन प्लस माइनस है, प्लस माइनस अंडर रूट 0। अब हमको पता है कि 0 का स्क्वायर क्या होता है 0, तो 0 का स्क्वायर रूट भी क्या होगा 0, प्लस माइनस 0 अपॉन 2 इंटू 1 हो गया 2। नेक्स्ट स्टेप x इज इक्वल टू, अब देखो दो बार हमको काम करना पड़ता कि x इज इक्वल टू दिस वन प्लस 0 और माइनस 0, लेकिन प्लस 0 या माइनस 0 कुछ भी किए तो ये वैल्यू पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमने इससे प्रीवियस क्वेश्चन में क्या किया, x इज इक्वल टू सम वैल्यू और दूसरी वैल्यू, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि ये प्लस माइनस 0 है तो उससे ये वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो हम इसको गायब कर देंगे। क्योंकि हम 0 प्लस करें तो भी वही वैल्यू आने वाली है और माइनस की तब भी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखो डिनोमिनेटर में 2 है, न्यूमरेटर में 2 है, इसको मार दो कैंसल। अब -1 बचेगा यहाँ, -1 इंटू रूट 3, तो ये हो जाएगा -√3, ये इसका रूट है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला हमको कि -√3 एक रूट है, लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमको फाइंड द रूट्स, दो रूट निकालो। तो एक बार प्लस के साथ है ये, एक बार 0 माइनस के साथ है, इस वजह से क्या होगा √3 ऐसे दो क्या निकलेंगे रूट्स निकलेंगे, -√3 एक रूट और -√3 दूसरा रूट, और x इज इक्वल टू -√3, मतलब दोनों भी जो रूट है वो सेम निकल गए। हमने यहाँ पर दो इसलिए लिखे, हालांकि लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये ही है ना √3, x इज इक्वल टू √3। अब एक बार लिखो या 10 बार लिखो, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा उसने, फाइंड द रूट्स, रूट नहीं बोला, इट्स मीन दो रूट होंगे, तो दोनों रूट हमको लिखना यहाँ पे जरूरी है। हम चाहे तो इसको एक्सपांड करके लिखेंगे, एक बार +0 एक बार -0, लेकिन दोनों की वैल्यू यही आती है। ओके, तो एक बार ये लिख लो, और x इज इक्वल टू -2√3/2, इसमें हमने +0 किया, उसमें -0 कर देंगे, इधर +0 और इधर -0, इससे वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सेम रहेगी, और ये दोनों भी रूट्स कैसे आएंगे सेम आएंगे। हम ये एडिशनल काम क्यों किया या क्यों करना पड़ा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला फाइंड द रूट्स, इसका मतलब हमको दो रूट लिखना है। हम एक रूट लिखते हैं तो भी आंसर राइट है, लेकिन इनकम्प्लीट आंसर कंसीडर हो सकता है। ओके, इसलिए हमने दोनों बार x इज इक्वल टू -√3, x इज इक्वल टू -√3 लिखा। ठीक है, यहाँ पर हमारी प्रैक्टिस से 2.4 कंप्लीट होती है। इसके बाद का जो पोर्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन गुड बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।